श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम श्री एकादश दक्षिणेश्वर धाम सरकार श्री नमः। सत्संग क्रम आज श्रीमद् भागवत महापुराण से सप्तम स्कंद की 9वें अध्याय कथा है, जिसमें प्रहलाद जी के द्वारा नृसिंह भगवान की स्तुति का कथन श्रवण किया जा रहा है। नारद जी कहते हैं न एवं शुरादयः सर्वे ब्रह्मरुद्रपुरा सराहा नोपैतु मसकन् मन्युर्संरंभम सुदुरासदम। नारद जी कहते हैं कि जब ब्रह्मा शंकर आज सभी देवगण नृसिंह भगवान के क्रोधावेश को शांत न कर सके और न उनके पास जा सके, किसी को उसका ओर छोर नहीं दिखता था, तो देवताओं ने उन्हें शांत करने के लिए स्वयं लक्ष्मी जी को भेजा। उन्होंने जाकर जब नृसिंह भगवान का वह महान अद्भुत रूप देखा, तब भयवश वे भी उनके पास तक न जा सकी। उन्होंने ऐसा अनूठा रूप न कभी देखा और न कभी सुना ही था। तो तब ब्रह्मा जी ने अपने पास ही खड़े प्रहलाद को यह कहकर भेजा कि बेटा, तुम्हारे पिता पर ही तो भगवान कुपित हुए थे, अब तुम ही उनके पास जाकर उन्हें शांत करो। भगवान के परम प्रेरी प्रहलाद जो आज्ञा कहकर और धीरे से भगवान के पास जाकर हाथ जोड़ पृथ्वी पर साष्टांग लौट गए। नृसिंह भगवान ने देखा कि नन्हा सा बालक मेरे चरणों के पास पड़ा हुआ है, उनका हृदय दया से भर गया। उन्होंने प्रहलाद को उठाकर उनके सिर पर अपना वह कर कमल रख दिया, जो काल सर्प से भयभीत पुरुषों को अभयदान करने वाला है। सा तत्कर स्पर्श धूताखिला शुभा सपद्य भिव्यक्त परात्म दर्शन तत्पाद पद्मम हृदय निर्वृतो दधौ हृष्यस्तनु क्लिन्न हृदश्रुलोचन। तो भगवान के कर कमलों का स्पर्श होते ही उनके बचे खुचे अशुभ संस्कार भी झड़ गए और तत्काल उन्हें परमात्मा तत्व का साक्षात्कार हो गया। उन्होंने बड़े प्रेम और आनंद में मग्न होकर भगवान के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण किया। उस समय उनका सारा शरीर पुलकित हो गया, हृदय में प्रेम की धारा प्रवाहित होने लगी और नेत्रों से आनंद रास झरने लगे। प्रहलाद जी भावपूर्ण हृदय और निर्निमेष नयनों से भगवान को देख रहे थे। भाव समाधि से स्वयं एकाग्र हुए मन के द्वारा उन्होंने भगवान के गुणों का चिंतन करते हुए प्रेम गदगद वाणी से स्तुति की। प्रहलाद जी कहते हैं, प्रहलादवाच ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोथ सिद्धाः सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै नराधितुं पुरुगणैरधुनापि पिप्रुः किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्र जातेः मन्ये धनाभिजन रूपतयः श्रुतौजस् तेजा प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगाः नाराधनाय ही भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथ पाए। तो प्रहलाद जी ने कहा कि ब्रह्मादि देवता ऋषि मुनि और सिद्ध पुरुषों को भी बुद्धि निरंतर सद्गुण में ही स्थिर रहती है, फिर भी वे अपनी धारा प्रवाह स्तुति और अपने विविध गुणों से आपको अब तक भी संतुष्ट नहीं कर सके। फिर मैं तो घोर सूर्यात में उत्पन्न हुआ हूँ, क्या आप मुझसे संतुष्ट हो सकते हैं? मैं समझता हूँ कि धन, कुलीनता, रूप, तप, विद्या, ओज, तेज, प्रभाव, बल, पौरुष, बुद्धि और योग, ये सभी गुण परम पुरुष भगवान को संतुष्ट करने में समर्थ नहीं है, परंतु भक्त से तो भगवान गजेंद्र पर भी संतुष्ट हो गए। विप्राद द्विखड गुण युताद अरविंद नाभ पादारविंद मुमुखात् स्वपचम वरिष्ठम मन्ये तदर्पित मनो वचने हितार्थ प्राणम पुनादि सकुलम न तो भूरिमानः। तो कहते हैं कि मेरी समझ से इन 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण भी यदि भगवान कमलनाथ के चरण कमलों से विमुख हो तो उसे वह चांडाल श्रेष्ठ है, जिसने अपने मन वचन कर्म धन और प्राण भगवान के चरणों में समर्पित कर रखे हैं, क्योंकि वह चांडाल तो अपने कुल तक को पवित्र कर देता है
और बड़प्पन का अभिमान रखने वाला वह ब्राह्मण अपने को भी पवित्र नहीं कर सकता। नेवा नैवात्मनः प्रभुरयं निज लाभ पूर्णो मानं जनाद विदुषा करुणो वृणीते यद यज्जनो भगवते विदधीत मानं तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री। तो कहते हैं सर्वशक्तिमान प्रभु अपने स्वरूप के साक्षात्कार से ही परिपूर्ण हैं। उन्हें अपने लिए क्षुद्र पुरुषों से पूजा ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। वे करुणावश ही भोले भक्तों के हित के लिए उनके द्वारा की हुई पूजा स्वीकार कर लेते हैं। जैसे अपने मुख का सौंदर्य दर्पण में दिखने वाले प्रतिबिंब को भी सुंदर बना देता है, वैसे ही भक्त भगवान के प्रति जो सम्मान प्रकट करता है वह उसे ही प्राप्त होता है। इसलिए सर्वथा अयोग्य और अनधिकारी होने पर भी कहते हैं, मैं बिना किसी शंका के अपनी बुद्धि के अनुसार सब प्रकार से भगवान की महिमा का वर्णन कर रहा हूँ। इस महिमा के गान का ही ऐसा प्रभाव है कि अविद्यावश संस्कार चक्र में पड़ा हुआ जीव तत्काल पवित्र हो जाता है। भगवान आप सत्वगुण के आश्रय हैं। ये ब्रह्मा आदि सभी देवता आपके आज्ञाकारी भक्त हैं। ये हम दैत्यों की तरह आपसे द्वेष नहीं करते। प्रभो, आप बड़े बड़े सुंदर अवतार ग्रहण करके इस जगत के कल्याण एवं अभ्युदय के लिए तथा उसे आत्मानंद की प्राप्त कराने के लिए अनेकों प्रकार की लीलाएं करते हैं। जिस असुर को मारने के लिए आपने क्रोध किया था वह मारा जा चुका है। अब आप अपना क्रोध शांत कीजिए। जैसे बिच्छू और सांप को मृत्यु से सज्जन भी सुखी हुई होते हैं सांप की, वैसे ही इस दैत्य के संहार सभी लोगों को बड़ा सुख मिला है। अब आप सब आपके शांत स्वरूप के दर्शन की बाट जो रहे हैं। नृसिंहदेव भय से मुक्त होने के लिए भक्तजन आपके स्वरूप का स्मरण करेंगे। परमात्मन, आपका मुख बड़ा भयावना है। आपकी जीभ लपलपा रही है, आंखें सूर के समान हैं, भौहें चढ़ी हुई हैं, बड़ी पैनी दाढ़ें हैं, आंतों की माला, खून से लथपथ गर्दन के बाल, बरछे की तरह सीधे खड़े कान और दिग्गजों को भी भयभीत कर देने वाला सिंहनाद एवं शत्रुओं को फाड़ डालने वाला आपके इन नखों को देखकर मैं तनिक भी भयभीत नहीं हुआ हूँ। देशबंधो, मैं भयभीत हूँ केवल इस असह्य और उग्र संसार चक्र में पिसने से। मैं अपने कर्म पाशों से बंधकर इस भयंकर जंतुओं के बीच में डाल दिया गया हूँ। मेरे स्वामी, आप प्रसन्न होकर मुझे कब अपने उन चरण कमलों में बुलाएंगे जो समस्त जीवों को एकमात्र शरण और मोक्ष स्वरूप है। अनंत मैं जिन जिन योनियों में गया उन सभी योनियों में प्रिय के वियोग और अप्रिय के संयोग से होने वाले शोक की आग में झुलसता रहा। उन दुखों को मिटाने की जो दवा है वह भी दुख स्वरूप ही है। मैं न जाने कब से अपने अतिरिक्त वस्तुओं का आत्मा समझकर इधर उधर भटक रहा हूँ। अब आप ऐसा साधन बतलाइए जिससे कि आपकी सेवा भक्ति प्राप्त कर सकूं। प्रभो, आप हमारे प्रिय हैं, अहेतुक विहितैषी सुविध हैं। आप ही वास्तव में सबके परम आराध्य हैं। मैं ब्रह्मा जी के द्वारा गाई हुई आपकी लीला कथाओं का गान करता हुआ बड़ी सुगमता से रागादि प्राकृत गुणों से मुक्त होकर इस संसार की कठिनाइयों को पार कर सकूंगा, क्योंकि आपके चरण युगलों में रहने वाले भक्त परमहंस महात्माओं का संग तो मुझे मिलता ही रहेगा। भगवान नृसिंह, इस श्लोक में दुखी जीवों का दुख मिटाने के लिए जो उपाय माना जाता है वह आपकी उपेक्षा करने से एक क्षण के लिए ही होता है। यहाँ तक कि माँ बाप बालक की रक्षा नहीं कर सकते, औषधि रोग नहीं मिटा सकती और समुद्र में डूबते हुए को नौका नहीं बचा सकती। सत्वादि गुणों के कारण भिन्न भिन्न स्वभाव के जितने भी ब्रह्मादि श्रेष्ठ और कालादि कनिष्ठ करता हैं उनको प्रेरित करने वाले आप ही हैं। वे आपकी प्रेरणा से जिस आधार में स्थित होकर जिस निमित्त से जिन मिट्टी आदि उपकरणों से जिस समय किसी साधनों के द्वारा जिस अधिष्ट आदि की सहायता से जिस प्रयोजन के उद्देश्य से जिस विध से जो कुछ उत्पन्न करते हैं या रूपांतरित करते हैं वे सब और वह सब आपका ही स्वरूप है।
पुरुष की अनुमति से काल के द्वारा गुणों में क्षोभ होने पर माया प्रधान मनः प्रधान लिंग शरीर का निर्माण करती है। यह लिंग शरीर बलवान, कर्मय एवं अनेक नाम रूपों में आसक्त छंदोमय है। वह यही अविद्या के द्वारा कल्पित मन, 10 इंद्रिय और 5 उन्मत्त, इन 16 विकार रूप अरों से युक्त संसार है। जन्म रहित तो प्रभो आपसे भिन्न रहकर ऐसा कौन पुरुष है जो इस मन रूप संसार चक्र को पार कर जाए। सर्वशक्तिमान प्रभो, माया इस 16 आरों वाले संसार चक्र में डालकर ईख के समान मुझे पेर रही है। आप अपनी चैतन्य शक्ति से बुद्ध के समान गुणों को सर्वदा पराजित रखते हैं और काल रूपी संपूर्ण साध्य और साधनों को अपने अधीन रखते हैं। मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मुझे इससे बचाकर अपनी सन्निधि में खींच लीजिए। भगवान, जिनके लिए संसारी लोग बड़े लालायित रहते हैं, स्वर्ग में मिलने वाली समस्त लोकपालों की वह आयु, लक्ष्मी और ऐश्वर्य मैंने खूब लिए। जिसमें मेरे पिता तनिक क्रोध करके हंसते थे और उससे उनकी भौहें थोड़ी टेढ़ी हो जाती थी, तब उन स्वर्ग की संपत्तियों के लिए कहीं ठिकाना नहीं रह जाता था, वे लूटती फिरती थी। फिर किंतु आपने मेरे उन पिता को भी मार डाला, इसलिए मैं ब्रह्मलोक तक की आयु, लक्ष्मी, ऐश्वर्य और वेंद्र भोग, जिन्हें संसार के प्राणी चाह करते हैं, नहीं चाहता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अत्यंत शक्तिशाली काल का रूप धारण करके आपने उन्हें ग्रस्त रखा है। इसलिए मुझे आप अपने दासों की सन्निधि में ले चलिए। विषय भोग की बातें सुनने में ही अच्छी लगती हैं, वास्तव में वे मृग तृष्णा के जल के समान नितांत सत्य हैं और शरीर भी जिससे वे भोग भोगे जाते हैं अगणित रोगों का उद्गम स्थान है। कहाँ वे मिथ्या विषय भोग और कहाँ यह रोगयुक्त शरीर। इन दोनों को की क्षणभंगुरता और असारता जानकर भी मनुष्य इनसे विरक्त नहीं होता। वह कठिनाई से प्राप्त होने वाले भोग के नन्हे मुन्ने मदबिंदुओं से अपनी कामना को आग बुझाने की चेष्टा करता है। प्रभो, कहाँ तो इस तमोगुणी असुर वंश में रजोगुण से उत्पन्न हुआ मैं और कहाँ आपकी अनंत प्रभा। प्रभो, कहाँ तो प्रभो, धन्य है आपने अपना परम प्रसाद रूप और सकल संतापहारी वह करकमल मेरे सिर पर रखा है, जिसे आपने ब्रह्मा, शंकर और लक्ष्मी जी के सिर पर भी कभी नहीं रखा। दूसरे संसारी जीवों के समान आप में छोटे बड़े का भेदभाव नहीं है, क्योंकि आप सबके आत्मा और अकारण प्रेमी हैं। फिर भी कल्पवृक्ष के समान आपका कृपा प्रसाद भी सेवन भजन से ही प्राप्त होता है। सेवा भजन से ही प्राप्त सेवन भजन प्रसाद भी सेवन भजन से ही प्राप्त होता है। सेवा के अनुसार ही जीवों पर आपकी कृपा का उदय होता है, उसमें जातिगत उचिता या नीता कारण नहीं। भगवान, यह संसार एक ऐसा अंधेरा कुआं है जिसमें काल रूप सर्व डसने के लिए सदा तैयार रहता है। विषय भोगों की इच्छा वाले पुरुष उसी में गिरे हुए हैं। मैं भी संयोग उसके पीछे उसी में गिरने जा रहा हूँ, परंतु भगवान देवर्षि नारद ने मुझे अपना कर बचा लिया। तब भला मैं आपके भक्तजनों को शीश की सेवा कैसे छोड़ सकता हूँ। अनंत जिस समय मेरे पिता ने अन्याय के लिए कमर कसकर हाथ में खट ले लिया और वह कहने लगा कि मेरे सिवा कोई और ईश्वर है तो तुझे बचा ले, मैं तेरा सिर काटता हूँ, उस समय आपने मेरे प्राणों की रक्षा की और मेरे पिता का वध किया। मैं तो समझता हूँ कि आपने अपने प्रेमी भक्त सनकादि ऋषियों का वचन सत्य करने के लिए ही वैसा किया था। भगवान, यह संपूर्ण जगत एकमात्र आप ही हैं, क्योंकि इसके आदि में आप ही कारण रूप से थे, अंत में आप ही अवध के रूप में रहेंगे और बीच में इसकी प्रतीत के रूप में भी केवल आप ही हैं। आप अपनी माया से गुणों के परिणाम स्वरूप इस जगत की सृष्टि करके इसमें पहले से विद्यमान रहने पर भी प्रवेश की लीला करते हैं और उन गुणों से युक्त होकर अनेक मालूम पड़ रहे हैं। भगवान, या जो कुछ कार्य कारण के रूप में प्रतीत हो रहा है वह सब आप ही हैं और इससे भिन्न भी आप ही हैं। अपने पराये का भेदभाव तो अर्थहीन शब्दों की माया है, क्योंकि जिससे जिसका जन्म, स्थित, लय और प्रकाश होता है
वह उसका स्वरूप ही होता है। जैसे बीज और वृक्ष कारण और कार्य की दृष्टि से भिन्न भिन्न हैं, तो भी गंध तन्मात्र की दृष्टि से दोनों एक ही हैं। भगवान आप इस संपूर्ण विश्व को स्वयं ही अपने में समेट कर आत्मसुख का अनुभव करते हुए निष्क्रिय होकर प्रलयकालीन जल में शयन करते हैं। उस समय अपने स्वयं सिद्ध योग के द्वारा बाह्य दृष्टि को बंद कर आप अपने स्वरूप के प्रकाश में निद्रा को विलीन कर लेते हैं और तुरी ब्रह्म पद में स्थित रहते हैं। उस समय आप न तो तमोगुण से युक्त होते हैं और न तो विषयों को ही स्वीकार करते हैं। आप अपने काल शक्ति से प्रकृति के गुणों को प्रेरित करते हैं। इसलिए यह ब्रह्मांड आपका ही शरीर है। पहले यह आप में ही लीन था। जब प्रलयकालीन जल के भीतर से सही अपशयन करने वाले आपने योग निद्रा की समाधि त्याग दी, तब बट के बीच से विशाल वृक्ष के समान आपकी नाभ से ब्रह्मांड कमल उत्पन्न हुआ। उस पर सूक्ष्मदर्शी ब्रह्मा जी प्रकट हुए। जब उन्हें कमल के सिवा और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा, तब अपने में बीज रूप से आप व्याप्त आपको वे न जान सके और आपको अपने से बाहर समझकर जल के भीतर घुसकर 100 वर्ष तक ढूंढते रहे, परंतु वहाँ उन्हें कुछ नहीं मिला। यह ठीक ही है, क्योंकि अंकुर रुक जाने पर उसमें व्याप्त बीज को कोई बाहर अलग से देख कैसे सकता है। ब्रह्मा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे हार कर कमल पर बैठ गए। बहुत समय बीतने पर तीव्र तपस्या करने से जब उनका हृदय शुद्ध हो गया, तब उन्हें भूत, इंद्रिय और अंतःकरण रूप अपने शरीर से ही ओतप्रोत रूप से स्थित आपके सूक्ष्म रूप का साक्षात्कार हुआ। ठीक वैसे ही जैसे पृथ्वी में व्याप्त उसको अति सूक्ष्म तन्मात्रा गंध का होता है। विराट पुरुष शास्त्रों मुख, चरण, सिर, हाथ, जंघा, नासिका, मुख, कान, नेत्र, आभूषण और आयुधों से संपन्न था। 14 लोग उसके विभिन्न अंगों के रूप में शोभायमान थे। वह भगवान को एक लीलामयी मूर्ति थी। उसे देखकर ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य आनंद हुआ। रजोगुण और तमोगुण रूप मधु और कटप नाम के 2 बड़े बलवान दैत्य थे। जब वे वेदों को चुरा कर ले गए, तब आपने हैगी अवतार ग्रहण किया और उन दोनों को मारकर सद्गुण रूप स्तुतियाँ ब्रह्मा जी को लौटा दी। वह सद्गुण ही आपका अत्यंत प्रिय शरीर है। महात्मा लोग इस प्रकार वर्णन करते हैं। पुरुषोत्तम, इस प्रकार आप मनुष्य, पशु पक्षी, ऋषि देवता और मत्स्य आदि अवतार लेकर लोगों का पालन कर तथा विश्व के द्रोहियों का संहार करते हैं। इन अवतारों के द्वारा आप प्रत्येक युग में उसके धर्मों की रक्षा करते हैं। कलयुग में आप छिपकर गुप्त रूप से ही रहते हैं, इसीलिए आपका नाम त्रियुग भी है। वैकुंठनाथ, मेरे मन की बड़ी दुर्दशा है। वह पाप वासनाओं से तो कलुषित ही है ही, स्वयं भी अत्यंत दुष्ट है। वह प्रायः ही कामनाओं के कारण आतुर रहता है और हर्ष, शोक, भय एवं लोक परलोक, धन, पत्नी, पुत्र आदि की चिंताओं से व्याकुल रहता है। इसे आपकी लीला कथाओं में तो रस ही नहीं मिलता। इसके मन में इसके मारे मैं दीन हो रहा हूँ। ऐसे मन से मैं आपके स्वरूप का चिंतन कैसे करूँ? अच्युत, यह कभी ना खाने वाली जीव मुझे स्वादिष्ट रसों की ओर खींचती रहती है। जन्नेन्द्रीय सुंदर स्त्री की ओर, त्वचा सुकोमल स्पर्श की ओर, पेट भोजन की ओर, कान मधुर संगीत की ओर और नासिका भीनी भीनी सुगंध की ओर और ये चपल नेत्र सौंदर्य की ओर मुझे खींचते रहते हैं। इसके इनके सिवा कर्मेंद्रियां भी अपने अपने विषयों की ओर ले जाने को जोर लगाती ही रहती है। मेरी तो वह दशा हो रही है जैसे किसी पुरुष की बहुत सी पत्नियां उसे अपने अपने शयनगृह में ले जाने के लिए चारों ओर से खरीद रही हूँ। इस प्रकार यह जीव अपने कर्मों के बंधन में पड़कर इस संसार रूप बैतरणी नदी में गिरा हुआ है। जन्म से मृत्यु, मृत्यु से जन्म और दोनों के द्वारा कर्म भोग करते हुए या भयभीत हो गया है, या अपना है या पराया है। इस प्रकार के भेदभाव से युक्त होकर किसी से मित्रता करता है तो किसी शत्रुता। आप इस मूढ़ जीव जात की यह दुर्दशा देखकर द्रवित आप दुर्दशा देखकर करुणा से द्रवित हो जाइए। इस भाव नदी से सर्वदा पार रहने वाले भगवान इन प्राणियों को भी अब पार लगा दीजिए। जगत गुरु, आप इस सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति तथा पालन करने वाले हैं। ऐसी अवस्था में इन जीवों को इस भाव नदी के पार उतार देने में आपको क्या प्रयास है? दीनहीनों के परम हितैषी प्रभो, भूले भटके मूढ़ ही महान पुरुषों के विशेष अनुग्रह पात्र होते हैं। हमें उसकी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम आपके प्रियजनों की सेवा में लगे रहते हैं। इसलिए पार जाने की हमें कभी चिंता ही नहीं होती। परमात्मन
इस भाव वैतरणी से पार उतारना दूसरे लोगों के लिए अत्यंत ही कठिन है, परंतु मुझे तो इसमें तनिक भी भय नहीं है, क्योंकि मेरा चित्त इस वैतरणी में नहीं, आपकी उन लीलाओं के गान में मगन रहता है, जो स्वर्गीय अमृत को भी तिरस्कृत करने वाली परमामृत स्वरूप हैं। मैं उन मूढ़ प्राणियों के लिए शोक कर रहा हूँ, जो आपके लिए गुणगान से विमुख रहकर इंद्रियों के विषयों का मायामय झूठा सुख प्राप्त करने के लिए अपने सिर पर सारे संसार का भार ढोते रहते हैं। मेरे स्वामी बड़े बड़े ऋषिमुनि तो प्राय अपनी मुक्ति के लिए निर्जन वन में जाकर मौन व्रत धारण कर लेते हैं। ये दूसरों को भलाई के लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं करते, परंतु मेरी दशा तो दूसरी हो रही है। मैं इन भूले हुए असहाय गरीबों को छोड़कर अकेला मुक्त होना नहीं चाहता, और इन भटकते हुए प्राणियों के लिए आपके सिवा और कोई सहारा भी नहीं दिखाई पड़ता। घर में फंसे हुए लोगों को जो मैथुन आदि का सुख मिलता है, वह अत्यंत तुक्ष एवं दुख रूप ही है। जैसे कोई दोनों हाथों से खुजला रहा हो, और उस खुजली में पहले उसे कुछ थोड़ा सा सुख मालूम पड़ता है, परंतु पीछे से दुख होता है। किंतु वे भूले हुए अज्ञानी मनुष्य बहुत दुख भोगने पर भी इन विषयों से खाते नहीं। तो इसके विपरीत धीर पुरुष जैसे खुजलाहट को सह लेते हैं, वैसे ही कामादि वेगों को भी सह लेते हैं। सहने से ही उनका नाश होता है। पुरुषोत्तम मोक्ष के 10 साधन प्रसिद्ध हैं। मौन व्रत सुत तपो अध्ययन स्वधर्म, व्याख्या रहो जप समाधय आप वर्ग्या, प्रायः परम पुरुष ते त्वजितेन्द्रियाणाम, वार्ता भवन्त्युत नवात्र तु दाम्भिकानाम। तो पुरुषोत्तम मोक्ष के 10 साधन प्रसिद्ध हैं। मौन, ब्रह्मचर्य, शास्त्र श्रवण, तपस्या, स्वाध्याय, स्वधर्म पालन, युक्तियों से शास्त्रों की व्याख्या, एकांत सेवन, जप और व्याधि, जप और समाधि। परंतु जिनकी इंद्रियां बस में नहीं हैं, उनके लिए ये सब जीविका के साधन व्यापार मात्र रह जाते हैं। और दंभियों के लिए तो जब तक उनकी पोल खुलती नहीं, तभी तक ये जीवन निर्वाह के साधन रहते हैं, और भंडा फोड़ हो जाने पर वह भी नहीं। वेदों ने बीज और अंकुर के समान आपके 2 रूप बताए हैं, कार्य और कारण। भगवान, वास्तव में आप वृक्ष नहीं हो, वास्तव में आप प्राकृत रूप से रहित हैं, परंतु इन कार्य और कारण रूपों को छोड़कर आपके ज्ञान का कोई और साधन भी नहीं है। काष्ठ मंथन के द्वारा जिस प्रकार अग्नि प्रकट की जाती है, उसी प्रकार योगी जन भक्ति योग की साधना से आपको कार्य और कारण दोनों में ही ढूंढ निकालते हैं, क्योंकि वास्तव में दोनों आपसे पृथक नहीं हैं, आपके स्वरूप ही हैं। अनंत प्रभो, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, जल, पंच तन्मात्राएं, प्राण, इंद्रिय, मन, चित्त, अहंकार, संपूर्ण जगत एवं सगुण एवं निर्गुण सब कुछ केवल आप ही हैं। और तो क्या, मन और वाणी के द्वारा जो कुछ निरूपण किया गया है, वह सब आपसे पृथक नहीं है। नैते गुणा न गुणिनो महदादयो वे, सर्वे मनः प्रभृतया सा देव मर्त्या, आद्यन्तवन्तोरुगाय विन्दन्ति हित्वा, मेवं विमस्य शुद्धियो विरमन्ति शब्दात्। तो समग्र गीत के आशय भगवान ये सत्वादि गुण और इन गुणों के परिणाम मत तत्वादि देवता, मनुष्य एवं मन आदि कोई भी आपका स्वरूप जानने में समर्थ नहीं है, क्योंकि ये सब आदि अंत वाले हैं, और आप अनादि एवं अनंत हैं। ऐसे विचार करके ज्ञानी जन शब्दों की माया से उपरत हो जाते हैं। परम पूज्य आपकी सेवा के 6 अंग हैं। तत्ते अर्हत्तम नमस् स्तुति कर्म पूजा, कर्म स्मृतिश्चरणाचरणयो कसरणम कथायाम, संसेवया त्वयि विनीति खडंगया किम, भक्तिम जनः परमहंस गतौ लभेतो। परम पूज्य आपकी सेवा के 6 अंग हैं। नमस्कार, स्तुति, समस्त कर्मों का समर्पण, सेवा, पूजा, चरण कमलों का चिंतन और लीला कथन का श्रवण। इस खडंग सेवा के बिना आपकी चरण कमलों की भक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है, और भक्त के बिना आपकी प्राप्ति कैसे होगी। प्रभो, आप तो अपने परम प्रिय भक्तजनों के, परमहंसों के ही सर्वस्व हैं। नारद जी कहते हैं, इस प्रकार भक्त प्रहलाद ने बड़े प्रेम से प्रकृति और प्राकृतिक गुणों से रहित भगवान के स्वरूप भूत
गुणों का वर्णन किया। इसके बाद वे भगवान के चरणों में सिर झुकाकर चुप हो गए। नृसिंह भगवान का क्रोध शांत हो गया और वे बड़े प्रेम तथा प्रसन्नता से बोले। नृसिंह भगवान ने कहा, परम कल्याण स्वरूप प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो। दैत्यश्रेष्ठ, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो अभिलाषा हो मुझसे मांग लो, मैं जीवों की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला हूँ। तो आयुष्मान, जो मुझे प्रसन्न नहीं कर लेता उसे मेरा दर्शन मिलना ही कठिन है, परंतु जब मेरे दर्शन हो जाते हैं तब फिर प्राणी के हृदय में किसी प्रकार की जलन नहीं रह जाती। मैं समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाला हूँ, इसलिए सभी कल्याणकामी परम भाग्यवान साधुजन जितेंद्रीय होकर अपनी समस्त वृत्तियों से मुझे प्रसन्न करने का ही प्रयत्न करते हैं। असुर कुलभूषण प्रहलाद जी भगवान के अनन्य अनन्य प्रेमी थे। हाँ, इसीलिए बड़े बड़े लोगों को प्रलोभन में डाला नहीं। हाँ, इसीलिए बड़े बड़े लोगों को प्रलोभन में डालने वाले बड़ों के द्वारा प्रलोभित किए जाने पर भी उन्होंने उनकी इच्छा नहीं की। इस श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस संहितायां सप्तम स्कंधे प्रहलाद चरिते भगवत स्तो नाम नवमोऽध्यायः। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम।